गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में बच्चों हम ऑब्जर्वेशन बुक से पार्ट 8 कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 तक मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बुक में कार्य पूरा करवा दिया है। जैसा कि कल मैंने एक पत्र समझाया था आपको कि क्या करना है उसमें, कि आपका मित्र किसी विदेश में रहता है, ठीक है। तो आपको उस मतलब कि भारत के बारे में कुछ बातें बतानी है कि भारत में आप जहाँ रहते हो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो उनके बारे में आज हम अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। मान लीजिए आपका अभी भी कोई मित्र या दोस्त बाहर रहता है, ठीक है, और कई दिनों से वो आपके पास नहीं आया, आप उससे मिलना भी चाहते हो और उसे भारत के बारे में कुछ बताना भी चाहते हो। तो ये पत्र आपकी ऑब्जर्वेशन बुक में दिया गया है। प्रश्न नंबर आपका 7 है। तो देखिए, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा है, आपका मित्र सुरजीत विदेश में रहता है, उसे भारत की मुख्य विशेषताएं बताते हुए भारत आने का निमंत्रण पत्र लिखना है। यानी भारत आने का उसको निमंत्रण पत्र देना। निमंत्रण क्या होता है? बुलाना, उसे बुलाना है, अपने दोस्त को अपने पास बुलाना है। यानी भारत, आप भारत में रहते हो, वो भारत है, ठीक है। तो देखिए, मैंने बोर्ड पे पत्र लिखा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे आपका मित्र सुरजीत दिया गया है तो आप यहां से ही स्टार्ट करेंगे। प्रिय मित्र सुरजीत, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रिय मित्र सुरजीत, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम भारत कब आओगे? जब तुम भारत आओगे तो हम भारत दर्शन के लिए चलेंगे, ठीक है। भारत में क्या क्या चीजें देखिए, भारत में ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार इत्यादि बहुत से दर्शनीय स्थान हैं। भारत देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। जो अपना भारत देश है इसमें क्या है, विभिन्न मतलब तरह तरह के, ठीक है, धर्मों के लोग रहते हैं। भारत की सबसे बड़ी विशेषता देखिए क्या है, अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता है। जब तुम यहाँ आओगे तो हम दोनों खूब घूमेंगे। अपने मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र, जैसे कि आप अंत में क्या लिखोगे, जब आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, आप अपना नाम लिखोगे। जैसे मैंने तो तुम्हारा मित्र अमन लिखा है, आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रिय मित्र सुरजीत, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम भारत कब आओगे? जब तुम भारत आओगे तो हम भारत दर्शन के लिए चलेंगे। भारत में देखिए क्या क्या है, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार इत्यादि बहुत से दर्शनीय स्थान हैं। भारत देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारत की मुख्य विशेषता क्या है, अनेकता में एकता है। जब तुम भारत आओगे तो हम खूब घूमेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, ठीक है। और अपने मम्मी पापा को या अपने दादा दादी को मेरी ओर से नमस्ते कहना। अपनी छोटी बहन है तो उसको मेरा प्यार देना। आप इस पत्र को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने करवाया है उसी तरीके से आप लिखें, आप अपने तरफ से भी बनाकर कुछ लिख सकते हैं। और भी भारत में कुछ और चीज़ें भी हैं, मंदिर भी हैं काफ़ी, उनका भी आप जिक्र यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताना है आपको, भारत की मुख्य विशेषताएं बतानी है कि भारत में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप उसे भारत बुला रहे हो अपने दोस्त को, इसके जानकारी उसे देनी है, ठीक है। आज मैंने ये जो पत्र आपको करवाया है, आपको ऑब्जर्वेशन बुक में ये लिखना है, ठीक है बच्चों। जैसा कि हमारा पाठ था, ये
भारत देश के ऊपर ही है हमारा पाठ। तो भारत देश में जैसे क्या होता है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ की संस्कृतियाँ भी भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर एक दो बातें इस पत्र में भी जरूर जोड़िएगा। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, भारत में एक मुख्य विशेषता क्या होती है, अनेकता में एकता, ठीक है। जल्दी से आप इस पत्र को अपनी बुक में लिखिए, फिर आगे और वर्क करते हैं। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8, कविता में गांधी, नेहरू, अब्दुल कलाम आदि प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात की गई है। आप भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति से प्रभावित है और क्यों? जैसा कि देखिए, ये कविता में आपके प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, गांधी, नेहरू, अब्दुल कलाम जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की चर्चा की गई है। तो ये पूछा गया कि आप इनमें से किस व्यक्ति से ज़्यादा प्रभावित है और क्यों, उसके बारे में हमें उत्तर लिखना है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर अपनी बात रखी है गांधी जी के बारे में, आप इनमें से अब्दुल कलाम और नेहरू जी और गांधी जी में से कुछ भी ले सकते हैं। किसी एक महान व्यक्ति के बारे में यहाँ पर आपको कुछ बातें बतानी है। तो देखिए, मैं महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित हूँ। मैंने क्या लिखी है पहली लाइन, मैं महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित हूँ। भारत को आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने विचार गांधी जी के बारे में लिखे कि मैं महात्मा गांधी जी के से बहुत प्रभावित हूँ। भारत को आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है। अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाया था। ये हमारा प्रश्न नंबर 8। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9, क्या पूछा गया, आपके अनुसार हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देखिए, वही आ गई हमारा भारत, यानी भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसमें, कि भारत की मुख्य विशेषता, इसमें देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अनेकता में एकता। जैसे कि मैंने पत्र पहले लिखवाया था प्रश्न नंबर 7 में, तो वही बात यहाँ पर फिर से आ गई है। तो क्या लिखोगे आप इसमें कि मुख्य विशेषता क्या है, अनेकता में एकता। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और सभी मिलजुल कर त्योहार एक साथ मनाते हैं, ठीक है। विशेषता ही बतानी है आपको, हमारे देश की मुख्य विशेषता क्या है, आपके अनुसार हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अनेकता में एकता है और यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि एक और प्रश्न है, इसके बाद मैं आपको बुक द्वारा पढ़ाऊंगी, जल्दी से आप ये उत्तर लिखिए। देखिए बच्चों, जैसा कि आज प्रश्न नंबर 7 मैंने आपको पत्र करवाया है, तो आपको इस पेज पे ये पत्र लिखना है। ये देखिए पेज नंबर है आपका, ये 18 पेज नंबर है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, आपका मित्र सुरजीत विदेश में रहता है, तो उसे भारत की मुख्य विशेषताएं बताते हुए भारत आने का निमंत्रण देना है। जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपको बता दिया है, वैसे ही आप यहाँ पर लिख लीजिए और या अपने विचार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये जैसा कि मैंने प्रश्न नंबर 8 अभी करवाया है। प्रश्न नंबर 9, जैसे मैंने आपको समझा दिया है कि आपके अनुसार हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ठीक है। तो वैसे ही आप लिखिएगा, या अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हैं कि हमारे देश में अनेकता में अनेकता है, सबसे मुख्य विशेषता यही है, और साथ में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और सभी मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, ओके। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10, आपको अपने देश भारत के लिए कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे, लिखिए और कक्षा में विस्तार से बताएं, ठीक है। ये आपको प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको। आप अपने यहाँ विचार प्रस्तुत कीजिएगा और अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में यहाँ पर
लिखिएगा। अब आगे देखिए, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो भारत में नदियां बहती है, दूध सी नदियां, पानी सी, अनेक सी। तो कौन सी नदियां बहती है? दूध सी। कविता के आधार पर किया जाए तो क्या आएगा? भारत में दूध सी नदियां बहती है। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दिल्ली, कश्मीर, कर्नाटक। तो किसे कहा जाता है? धरती का स्वर्ग कश्मीर। काम के बारे में बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। तो काम के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया, या ना क्रिया पे हम सही लगाएंगे। रसोईया रसोई में बना रहा है। रसोईया रसोई में क्या बना रहा है? कपड़ा, खाना या जूते। रसोईया रसोई में क्या बनाएगा? खाना। ओके। गाँवों में लहलाती है। क्या लहलाती है? चिड़िया, पानी, फसल। तो गाँवों में क्या लहलाती है? फसल। आगे देखिए, हमें कैसे रहना चाहिए? अकेला, मिलजुल कर, अलग। तो हमें कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? चलिए ढूंढते हैं। कौन सा होगा? चिड़िया, आकाश या उड़। तो चिड़िया क्या कर रही है? उड़ने का काम। तो इसमें क्या हो गया? उड़ क्रिया शब्द है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ऊपर से नीचे जाने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उतरना, चढ़ना, सोना। आप पहले इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। ऊपर से जब आप नीचे जाने की, क्या पूछा इसमें? नीचे जाने की। नीचे जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? चढ़ना नहीं बोलते, ना ही सोना बोलते, क्या बोलते हैं? उतरना। क्या बोलेंगे? उतरना। ओके। हमारे देश के प्रति का भाव रखना चाहिए। प्रेम, सम्मान या उपयुक्त दोनों। तो क्या आएगा? उपयुक्त दोनों का ही हमें भाव रखना चाहिए। नींद आने पर आप कौन सी क्रिया करते हैं? जागना, सोना या उठना। जब आप नींद आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोना। सोना हमारी क्या होगी? क्रिया होगी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत में दूध सी नदियाँ बहती है। धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। काम के बारे में बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। रसोईया रसोई में खाना बना रहा है। गाँवों में फसल लहलाती है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इसमें से उड़ना क्रिया शब्द है। ऊपर से नीचे जाने की क्रिया उतरना कहलाती है। हमारे देश के प्रति प्रेम, सम्मान, उपयुक्त दोनों का ही भाव रखना चाहिए। नींद आने पर हम सोने की क्रिया करते हैं। नींद आना मतलब सोना। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, पाठ 8 मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बुक में कंप्लीट करवा दिया है। तो आप इसे अपनी बुक में मेरी वीडियो सुनिए ध्यान से। ये देखिए, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जितना बच्चों मैं वर्क करवाई जा रही हूँ उतना साथ साथ आप वर्क करते जाइए। सबसे पहली बात ये है कि आप मेरी वीडियो ध्यान से सुनिए, देखिए, उसके बाद अपना सारा वर्क ये कंप्लीट ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा पाठ 8, भारत देश हमारा। ओके।